मैं फुटाओं की संख्या कैसे बढ़ाएं। तो हेलो किसान भाइयों, स्वागत करता हूं मैं अपनी एक न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं गेहूं की फसल में कल्लों की संख्या किस तरीके से बढ़ाते हैं, कौन कौन से खादों का कॉम्बिनेशन लेना चाहिए हमको पहले खाद के डोज में, जिससे कि हमारे गेहूं की फसल में कल्लों की संख्या बढ़ेगी किसान भाइयों। तो जाहिर सी बात है हमारी गेहूं का उत्पादन भी अच्छा खासा देखने के लिए मिलेगा, जड़ों का अच्छी तरीके से भी विकास होगा और सही पोषक तत्व देने से 25 से 35% के फुटाव अधिक देखने के लिए मिलेगी, जिससे कि आने वाले समय में हमारी गेहूं की फसल से अच्छी खासी उपज देखने के लिए मिलेगी। केवल एक खाद देने से, जैसे यूरिया खाद अकेला हम देते हैं तो हमारी गेहूं की फसल में नॉर्मल सा उत्पादन देखने के लिए मिलेगा। और यूरिया खाद के साथ साथ अगर बेसल डोज बना लेते हैं, जिससे कि मतलब पहले खाद में और तत्वों को कॉम्बिनेशन कर लेते हैं, जिससे कि हमारी गेहूं की फसल में कल्लों की संख्या बढ़ेगी और बेस्ट खादों का कॉम्बिनेशन हम मिलाकर हमारी गेहूं की फसल में छिड़क देते हैं और वो उसके बाद हम पानी लगा देते हैं, तो हमारी गेहूं की में कल्लों की संख्या भी बढ़ेगी और जड़ों में अच्छी तरीके से विकास भी होगा। तो कौन कौन से वो खादों का कॉम्बिनेशन रखना चाहिए किसान भाइयों, इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आने वाले समय में हमको बालियों का साइज भी अच्छे चमकदार देखने के लिए मिलेगा, दाने कठोर देखने के लिए मिलेंगे, वजनदार कठोर चमक देखने के लिए मिलेगा। और जो अभी हम बेसल डोज दे रहे हो तो उसमें अच्छी तरीके से भी फुटाव देखने के लिए मिलता है किसान साथियों। पहले खाद के कॉम्बिनेशन में सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जितना ज्यादा कल्ले आएंगे उतने ज्यादा वालियां आएंगे और जितना ज्यादा वालियां आएंगे उतना ज्यादा उत्पादन देखने के लिए मिलेगा। तो किसान साथियों, अगर आपकी फसल 25 से 35 दिन के मध्य है तो आपको बहुत ही अच्छा समय देखने के लिए मिलता है। जैसे पहले पानी पे हमको इस खादों का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि हमारी जड़ में अच्छी तरीके से विकास देखने के लिए मिले और साथ ही अच्छी तरीके से हम उसमें खाद डालने के बाद पानी भी लगा सकते हैं किसान साथियों, और फुटाव भी बहुत ही ज्यादा देखने के लिए मिलेगा किसान साथियों। 30 से 35% अधिक फुटाव देखने के लिए मिलेगा। तो कौन कौन से खादों का कॉम्बिनेशन में रखना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में हमको बहुत ही अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिले। जो हमारी फसल 30 से 40 दिन के मध्य होती है, 40 दिन के मध्य गेहूं यही विकास की स्थिति होती है किसान भाइयों, जिसमें अगर गेहूं में अच्छी तरीके से अगर आपकी गेहूं की फसल में फुटाव अच्छे तरीके से हो, अगर गेहूं की फसल अच्छी तरीके से आपकी बन जाती है तो 100% आपकी फसल में गेहूं की फसल में अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिलता है। जिससे ही मैं बार बार अभी आपसे बोल रहा हूं, अगर आपने पहले खाद का डोज को समझ लिया है तो आने वाले समय में आपका उत्पादन 100% बढ़ने वाला है, जिससे कि आने वाले समय में अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिलेगा। मैं अब यही 30 से 40 दिन के मध्य हमारी गेहूं की फसल को अच्छी तरीके से संभालने के दिन होते हैं किसान साथियों। इन स्थितियों में खाद के डोज को भी अच्छी तरीके से देना रहता है, जिससे कि आने वाले समय में उत्पादन भी बहुत ही शानदार देखने को मिले। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हमको लेना यूरिया खाद 1 बोरी और उसके बाद लेना 5 किलोग्राम माइक्रोराइजा, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं किसान साथियों। और ह्यूमिक एसिड लेना हमको आधा किलोग्राम किसान साथियों। और उसके साथ हमको लेना है जिंक सल्फर 33% वाली, उसी में जिंक रहती है 33%, सल्फर 15% वाली लेना है, लगभग 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। ये पूरा कॉम्बिनेशन प्रति एकड़ के हिसाब से मिक्स करके आपकी फसल में अच्छी तरीके से छिड़काव कर दें। हाथ के कॉम्बिनेशन को अच्छी तरीके से मिक्स कर आप अपनी गेहूं की फसल में छिड़काव कर सकते हैं और पानी लगा सकते हैं किसान साथियों। इसके बाद आपकी फसल बहुत ही शानदार और बढ़ के साथ साथ ही बहुत ही अच्छी ग्रोथ के साथ चलेगी और आने वाले समय में बहुत ही अच्छा जड़ विकास भी देखने के लिए मिलेगा और आने वाले समय में बहुत ही अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिलेगा। जड़ का विकास के साथ साथ किसान साथियों फुटाव भी अच्छा देखने के लिए मिलेगा और जो आने वाले समय में बहुत ही शानदार उत्पादन हमको देखने के लिए मिलता है किसान साथियों। जो अभी मैंने आपको डोज बताया जो 100% काम करने वाले हैं किसान साथियों, इस डोज को अपनाकर आप भी आपकी गेहूं की फसल में अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो बात करते हैं कॉम्बिनेशन के फायदे के बारे में, मतलब कौन से खाद क्या काम करते हैं हमारी गेहूं की फसल में, मतलब यूरिया क्या काम करती है, माइक्रोराइजा क्या काम करता है और साथ ही ह्यूमिक एसिड क्या काम करता है। जो हम जिंक डाल रहे हैं तो वो जिंक हमारी गेहूं की फसल में किस तरीके से हमारी गेहूं की फसल को फायदा पहुंचाता है, तो इस विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। यूरिया का फसल में सबसे पहला काम होता है कि हमारी फसल को अच्छी तरीके से फुटाव देता है और हरी भरी करने में मदद करता है। माइक्रोराइजा की बात कर लेते तो माइक्रोराइजा हमारी फसल में वरदान से कम नहीं होता कि जो वरदान के तरह काम करता है। तो किसान भाइयों, हमारी माइक्रोराइजा एकमात्र फंगीसाइड फंगस को दूर करता है जो हमारे
फसलों की जड़ों को विकास करता है और अच्छी तरीके से नई नई जड़ों को बनने में मदद करता है, जिससे हमारी फसल में दोगुनी चौगुनी वृद्धि होती है। माइक्रोराइजा मिट्टी के पोषक तत्वों को पौधे से अच्छे से उपलब्ध कराता है, मतलब जो मिट्टी में तत्व पड़े रहते हैं उनको भी बुला बुला के हमारे पौधे को ग्रहण करवाता है और जड़ों को विकास करवाता है हमारी माइक्रोराइजा। दूसरे नंबर पर जो ख्यात लिया है हमारी गेहूं की फसल में उपयोग करने के लिए वह है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड जड़ों को विकास अच्छी तरीके से करवाता है और जो जड़ों को विकास करवाता है तो अच्छी तरीके से हमारे गेहूं की फसल में ग्रोथ देखने के लिए मिलती है, कुचा देखने के लिए मिलता है। ह्यूमिक एसिड हमारी फसलों की पत्तियों को गहरा हरा कर देता है, जिससे कि आने वाले समय में अच्छी तरीके से हमारी फसल बनती है और आने वाले समय में उत्पादन भी देखने के लिए मिलता है। किसी भी अच्छी कंपनी का ह्यूमिक एसिड आप उपयोग कर सकते हैं। बात करते हैं जिंक। जिंक हमारी फसलों में क्या काम करता है? जिंक को वो लेना चाहिए 33% वाली, और जिसमें 33% जिंक और 15% सल्फर की मात्रा होती है वो हमको उपयोग करना चाहिए, जिससे कि हमारी फसल में बहुत ही शानदार उत्पादन देखने के लिए मिलता है। और जिंक जो 33% वाली जिंक होती है और 15% उसी में सल्फर देखने के लिए मिलता है, जो हमारी फसल को बहुत ही ताकतवर प्रदान करता है और हमारी फसल को हरी भरी देखने के साथ साथ कोचा भी अच्छी तरीके से बनाता है और जोरदार हमारा उत्पादन भी देखने के लिए मिलता है। सभी खातों को कॉम्बिनेशन मिलाकर हमारी फसलों में अगर गेहूं की फसलों में उपयोग करते हैं तो बहुत ही शानदार उपयोग मिलता है। मतलब लागत और फायदे की बात करते हैं तो लागत इसमें देखने के लिए मिलती है। 1 एकड़ की लगभग लागत 1200 से 1400 रुपए प्रति एकड़ की लागत देखने के लिए मिलती है। साथ ही अब फायदे की बात करते हैं तो इन चारों कॉम्बिनेशन को खातों का उपयोग करते हैं तो हमारी फसलों में बहुत ही अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिलता है। आने वाले समय में इन चारों के कॉम्बिनेशन से उत्पादन भी अपना आज 8 से 10 क्विंटल उत्पादन देखने के लिए आराम से आसानी से बढ़ जाएगा किसान साथियों। और वही बात कर लेते हैं तो सावधानी की कौन कौन सी सावधानी हमको रखनी चाहिए। हमारी गेहूं की फसल में ज्यादा देर तक पानी भराव की समस्या देखने के लिए नहीं मिलनी चाहिए, और जो हमको खाद उपयोग कर रहे हैं वो सुबह सुबह के टाइम उपयोग नहीं करें, क्योंकि जो सुबह सुबह हमारी फसलों में ओस की बूंदे जमी हुई होती है वो ओस की बूंदे हमारे खाद को ऑब्जर्व कर लेगी, जिससे हमारा अच्छी तरीके से उत्पादन नहीं देखने के लिए मिलेगा। हमारी फसल खरपतवार मुक्त होनी चाहिए, जिससे कि हमारे इस बेसल डोज को हम उपयोग कर रहे हैं तो ये हमारी फसल खरपतवार उपयोग ना करे और हमारी फसल पूरी तरीके से ग्रहण करे। ये उपयोग लगभग 20 से 40 दिन के मध्य करना चाहिए, जिससे कि हमारी फसल को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर ले। किसान भाइयों एक बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि हमारी गेहूं की फसल में यूरिया का ओवरडोज नहीं करना चाहिए। अगर आप यूरिया को ओवरडोज करते हैं तो हमारा उत्पादन में भी समस्या देखने के लिए मिलेगी। तो किसान भाइयों मैंने आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई। तो पहले खाद में हमको कौन कौन सी कॉम्बिनेशन को लेना चाहिए और या हमारे खातों में कौन कौन सी कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो कौन क्या क्या काम करते हैं हमारी फसलों में, तो आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी मैंने उपलब्ध कराई। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओ। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल का हर फार्मिंग को सब्सक्राइब जरूर करें।